अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं। शायद से 15 भी हम इसी में कर लेंगे, होप सो। अच्छा, कहते हैं आ pyramid हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस साइड 16/14 गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द pyramid इज़, ओके वॉल्यूम दिया हुआ है 700 और रेक्टेंगुलर बेस है, उसका बेस एरिया निकाल लेंगे आप 16 और 14 को मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, ये मैं भी निकाल लेता हूँ। 16 टाइम 14 टी आ रहा है 224 मीटर स्क्वायर। इसकी हाइट मालूम करनी है और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखें जी, वॉल्यूम का तो फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम दिया हुआ है 700, 1/3 बेस एरिया दिया है 224 और हाइट मालूम करनी है। तो 700 के पास 3 आकर मल्टीप्लाई कराएगा और 2 जाके डिवाइड करवाएगा, तो ये आ जाएगा h। तो 700 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 224, ये आ रहा है 9.375। अब 9.375 की कहानी जो है हम उसको 9.375 ही लिख देते हैं फ़िलहाल, मीटर। ठीक है, अब चाहिए टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि अभी इसकी वजह से ना सिर्फ इसको 9.375 को अगर मैं 9.4 कर रहा हूँ, चलें कर देते हैं, छोड़ें इतनी ज़्यादा चीज़ों को। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आपके पास सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम चाहिए। ठीक है, स्लांट हाइट चाहिए। ठीक है, स्लांट हाइट चाहिए, 2 स्लांट हाइट होंगी यहाँ पे। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको स्लांट हाइट के बारे में बताया, पाइथागोरस लगता है। 2 स्लांट हाइट हैं तो दोनों की स्लांट हाइट चाहिए ट्रायंगल की, स्लांट हाइट 1 और स्लांट हाइट 2। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइट हमारी जो है, क्योंकि ये पाइथागोरस जब भी आप स्लांट हाइट निकालते हैं तो वो हाइपोटेनियस होता है, तो ये वाली 9.4 तो दोनों दफ़ा प्लस होगी। ठीक है, अगर शेप ना दी हो तो उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक साइड है आपके 16 मीटर, इसका आधा कर दें और उसका स्क्वायर ले लें, और एक साइड आपके पास 14 मीटर, इसका भी आधा कर दें 7 और इसका स्क्वायर ले लें। ये जब भी आपके पास शेप नहीं दिया होगा तो इस तरह से आप जो परपेंडिकुलर हाइट है वो लेंगे और जो 2 डायमेंशंस है उसका आधा आधा लेंगे। ठीक है, तो √9.4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12.34। ये स्लांट हाइट 1 जो आ रही है वो आ रही है 12.34। ठीक है, और जो स्लांट हाइट 2 आ रही है मेरे पास वो आ रही है 11.72। स्लांट हाइट 2 आ रही है 11.72 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है ये। ओके, अच्छा अब हमें लगाना है टोटल सरफेस एरिया वाला फार्मूला। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला तो होगा हमारे पास 2 ट्रायंगल जो कि बिल्कुल एक जैसे होंगे फ्रंट पर और बैक पर, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस, अच्छा अब यहाँ ना एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, जब आपने 16 का आधा लिया है, ठीक है, तो ये इसके साथ आप ये वाला 14 लेंगे। अब ये चीज़ अब आपको समझानी पड़ेगी मुझे, ऐसे नहीं समझा सकता। देखें, ये मेरे पास रेक्टेंगल बन रहा है एक, ठीक है, सही है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, इसकी डायमेंशंस थी, ये वाली मैं ले रहा हूँ 16 और ये वाली मैं ले रहा हूँ 14। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने आपको कहा यहाँ बनेगा और एक इसी तरह से ऊपर बनेगा और दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। ठीक है, जो 16 वाला है जब आप 8 लेंगे, 16 वाले में स्लांट हाइट 2 का आंसर आता है। ठीक है, यह है 11.72, सही है, 11.72। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर जब आपकी लाइन ड्रॉप होती है तो ये जो आपका 14 है 7, ठीक है, ये आपकी हेल्प करता है इस वाले ट्रायंगल को निकलने के लिए। सही है, जैसे कि अगर मैं आपको ट्रायंगल बनाकर ही दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसकी आपको चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ थी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ था। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर से यहाँ सेंटर में स्लांट हाइट आनी थी और ये हमारे पास यहाँ आना था। ठीक है, तो ये मेरे पास जब 16 थे तो 16 का आपने आधा लिया था हाफ, तो उसकी मदद से ये वाली स्लांट हाइट आई। ठीक है, 16 वाले से इसकी स्लांट हाइट आएगी और जब आप ये वाला लेंगे 14 का आधा 7, तो उससे ये वाली हाइट मिलेगी। तो जो 7 वाली की स्लांट हाइट है वो आपको यहाँ मिलेगी और जो 14 वाले की स्लांट हाइट मिलेगी, 14 वाले की जो स्लांट हाइट मिलेगी वो आपको 16 वाली में मिलेगी। ठीक है, ऑपोजिट तरह से मिलती है। तो स्लांट हाइट 1 12.34, ये 12.34 हमारा होगा
ये बस यहाँ ये ख्याल रखना है हमने, ठीक है। 16 वाले में ये यूज़ करना है, ठीक है। बेस 16 इंटू 11.72। अब इसमें छोटे बड़े को मत देखिएगा कि, ठीक है, छोटे वाले में बड़ी वाली लेंथ को लिए जा रहा है, बड़ी वाले में छोटे लेंथ को लिए जा रहा है, ठीक है। 1/2 बेस 16 ली थी, अगर अब बेस 14 ले रहा हूँ तो जब बेस 14 ली जाएगी, 14 में हमें पास 12.34 लिया जाएगा, ठीक है। 12.34 लिया जाएगा, ठीक है। 12.34 ये हो गया। इसके साथ हमारे पास था रेक्टेंगल जो कि है 16 इंटू 14 वाली, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। नहीं समझ आया? अच्छा रुकें एक सेकंड, मैं आपको दोबारा शेप बना के बताता हूँ, ठीक है, ठहर जाएं। पहले तो ये 2 से कैंसिल कर दें। 16 टाइम्स 11.72 प्लस 14 टाइम्स 12.34 प्लस 16 टाइम्स 14, ये मेरे पास बन रहा है 584 पॉइंट समथिंग, 584.28 और मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा मैं दोबारा बताता हूँ, देखें, परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना होइए। देखें, हमारे पास ट्रायंगल होते हैं कुछ इस तरह से, मैं इस तरह से बना रहा हूँ टिल्ट करके, ताकि मैं आपको पिरामिड की शेप सही से समझा सकूँ। यहाँ पर समझ लीजिए हमारे पास रेक्टेंगल इसका, ठीक है, टॉप है, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट हमारी है यहाँ पर, सही, बिल्कुल सेंटर में फॉल करेगी, ठीक है। और ये है हमारी, हम यहाँ से लेते हैं। अब ये जो है 16 थी, तो 16 की हाफ हो जाएगी ये 8, और ये स्लांट हाइट मुझे चाहिए, ठीक है। ये था मेरा 9.4, सही है। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ OA, ठीक है। तो अगर आप ये वाली स्लांट हाइट निकाल रहे हैं जो कि यहाँ 7 वाले पर है, ठीक है, ये 7 थी, 14 थी, 14 थी, ठीक है, 14 वाली लेंथ पर। तो अगर स्लांट हाइट चाहिए तो 9.4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप 8 वाला ले रहे हैं, यहाँ आपने 8 लिया, 16 का आधा, तो इसको 14 के बेस के साथ यूज़ करेंगे। और जब आप 14 का आधा 7 लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको आप 16 वाले के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका तो हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, 15 में क्या कह रहे हैं? शेप बना के मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान समझ आता है आप लोगों को। चलिए मैं शेप ही बनाऊंगा आगे। अ पिरामिड हैज़ अ स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ 4.8, स्क्वायर बेस है, ठीक है। तो उसका बेस एरिया कितना हो जाएगा? 4.8 का स्क्वायर, क्योंकि साइड बाय साइड होता है। टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है 85 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, ठीक है। वॉल्यूम मालूम करने के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। बेस एरिया मुझे दे दिया है 1/3 4.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हाइट और वॉल्यूम दोनों ही नहीं है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो हम टोटल सरफेस एरिया की मदद से कोशिश करते हैं कि हम उसे सॉल्व करें। देखें, अगर मैं स्क्वायर बेस बना रहा हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर बेस है, सही है, ठीक है। स्क्वायर बेस में 4 ट्रायंगल सिमिलर डायमेंशंस के होते हैं, ठीक है। चारों डायमेंशन, चारों ट्रायंगल्स की हाइट सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर बेस है, ठीक है। अच्छा, और हमें जो लेंथ दी हुई वो दी हुई है 4.8 और 4.8। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? मेरे पास 4 ट्रायंगल हैं एक जैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 4 ट्रायंगल प्लस बेस एरिया जो कि मेरा स्क्वायर का है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 85। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 से, तो इधर आ जाएगा 2। मुझे हर ट्रायंगल की बेस पता है जो कि 4.8 है, ठीक है, सही है। और इसकी जो हाइट होगी, ये वाली हाइट, अब ये वाली हाइट कैसे निकलेगी वो मैं अब आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास इस तरह से स्लांट हाइट बनेगी, ठीक है, सही है। अब 4.8 का आधा कितना होता है? 2.4। क्या हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट है? परपेंडिकुलर हाइट अभी नहीं है,
और स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट भी अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अगर मैं स्लांट हाइट को फ़िलहाल ये अभी ये ले लेता हूँ, ठीक है। और बेस एरिया कितना गिवन है, 4.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 85 माइनस 4.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 4.8, ठीक है। तो ये मुझे स्लांट हाइट मिलेगी ये वाली साइड, ठीक है। ये हमें परपेंडिकुलर हाइट नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए अभी, और उसके लिए मुझे वॉल्यूम के लिए चाहिए। ये छोटा है इसी नहीं लिखा जाता है। 85 माइनस 4.8 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4 ओहो अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 4.8, ये मिला है 6.45। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लांट हाइट, ठीक है, ताकि आप इसे परपेंडिकुलर हाइट यूज़ करके वॉल्यूम में ना डाल दें। ये हो जाएगा 6.45, जो कि ये आई है 6.45। ये मेरी परपेंडिकुलर हाइट है जो कि कैपिटल एच है और ये पिरामिड की है। तो अब पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस में जो हाइपोटेन्यूस गिवन है उसके स्क्वायर में से 2.4 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल एच आ जाएगा, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हाइट है पिरामिड की। और वो मुझे चाहिए क्यों, क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए। 6.45 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर, ये आ रहा है 5.98। तो मैं 6 ही ले लेता हूँ इसको, ठीक है। नहीं, 5.98 ही रखें अभी इसको, 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको यहाँ वॉल्यूम में पुट करते हैं, ठीक है, चूँकि मुझे वॉल्यूम ही चाहिए था बेसिकली, ठीक है। 5.9 यहाँ पुट करेंगे, 5.9 और वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5.9, ये आ रहा है 45.312। 45.312, तो हम इसको 45 ही लिख लेते हैं, ठीक है। 45 सेंटीमीटर क्यूब, अगर मेरे पास सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर, नहीं तो फिर मीटर थी तो मीटर, ठीक है जी। हो, और इस तरह से मेरे क्वेश्चन नंबर 14 15 दोनों खत्म। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।